नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। धनतेरस के दिन तमाम तरह के पूजा पाठ विधि विधान से होंगे, लेकिन आज हम आपको खास उपाय बताएंगे। आखिर धनतेरस के दिन क्या करें कि माँ लक्ष्मी आपके घर में अस्थायी रूप से रहे। लेकिन उसके पहले, चूंकि आज हमारा टॉपिक है स्वस्तिक का, तो उसके पहले हम जानते हैं आखिर स्वस्तिक होता क्या है। देखिए, स्वस्तिक का प्रयोग संपन्नता, समृद्धि और एकाग्रता की प्राप्ति के लिए किया जाता है और पूजा उपासना में स्वस्तिक का प्रयोग नहीं होता। वह पूजा लंबे समय तक अपना प्रभाव नहीं रखती। इसीलिए जब भी आप धनतेरस, दीपावली की पूजा करें तो पूजा के थाली में पहले स्वस्तिक बनाएं, फिर उस पर आप तमाम चीज़ें रखकर पूजा करें तो आपको पूजा का फल मिलता है। जिस भी किसी कार्य की आप शुरुआत करना चाहते हैं उसके पहले स्वस्तिक जरूर बनाना चाहिए। इसका मतलब ही होता है कल्याण या फिर मंगल करने वाला। और स्वस्तिक लगभग हर धर्म में स्वस्तिक को उतना ही महत्व है जितना हम लोगों के धर्म में। कार्य की शुरुआत करने और मंगल कामना रखने के कारण इसको स्वस्तिक का बनाना बहुत शुभ माना जाता है। भगवान गणेश का रूप भी माना जाता है स्वस्तिक को। आखिर स्वस्तिक कैसे बनाएंगे? देखिए, अगर सही तरीके से आप स्वस्तिक बनाएंगे तो ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा इससे निकलेगी और यह ऊर्जा आप जिस भी चीज़ पर बना रहे हैं उस पर, आपके ऊपर और साथ ही सुरक्षा भी आपकी करेगा। वैसे स्वस्तिक का ऊर्जा अगर घर में या दैनिक जीवन में आ जाए तो आप स्वस्थ रह जाते हैं और चिंता परेशानी आपको परेशान नहीं करते। लेकिन गलत तरीके से अगर स्वस्तिक बनाए या उल्टा स्वस्तिक बना दें तो भयंकर समस्याएं जीवन में बढ़ जाती है। अगर कभी भूल से ऐसा हो गया हो तो तुरंत उसे हटाकर मिटाकर सीधा स्वस्तिक बनाइए। बहुत बार लोग अपने घर के ग्रिल में स्वस्तिक बनवा लेते हैं, पर ऐसा मत करें। ये अगर उल्टा बन गया, जैसे आपने बनाया बाहर से तो ये सीधा दिखेगा, लेकिन अंदर से उल्टा दिखेगा, अब ये अशुभ प्रभाव देगा, तो ऐसा करने से बचिए। स्वस्तिक कैसे बनाएं? देखिए, स्वस्तिक की जो रेखाएं हैं, कोण है, बिल्कुल सही होना चाहिए। भूल कर भी उल्टा स्वस्तिक तो बनाइए ही मत। और लाल और पीले रंग का स्वस्तिक सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है। अगर आप स्वस्तिक गले में पहनते हैं तो याद रखिए, गोल घेरे के अंदर ही स्वस्तिक बना हो तो ये अपना सुप्रभाव ज़्यादा देगा आपके ऊपर, खुला स्वस्तिक की अपेक्षा। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं धनतेरस के दिन स्वस्तिक कहाँ बनाएं कि जीवन में खुशियाँ चली आए। अभी तक हमने आपको एक सिंपल जानकारियाँ दी। देखिए, पूजा स्थान पर आप स्वस्तिक जरूर बनाइए। जहाँ आप पूजा करते हैं मंगल चिन्ह बनाना चाहिए। स्वस्तिक बनाना, ओम का चिन्ह बनाना, ये सभी मंगल चिन्ह माने जाते हैं। जहाँ भी वास्तु दोष हो या फिर घर के मुख्य दरवाजे पर सिंदूर और घी मिक्स करके स्वस्तिक बनाइए। बाहर की तरफ से, ठीक, आप दोनों तरफ बना सकते हैं, चौखट के दोनों साइड। दूसरी बात, 9 अंगुल से ज़्यादा बड़ा स्वस्तिक मत बनाइएगा, छोटा छोटा खूबसूरत सा बनाइए। वैसे बाजार में रेडीमेड भी मिलता है, आप लाकर लगा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर आप चाहें तो सिंदूर घी भी लगा सकते हैं। आपके घर में धनतेरस के दिन जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है, सब में आप चाहें तो कागज पर पेन के सहारे आप लाल रंग से स्वस्तिक बनाकर या फिर सिंदूर घी से ही आप हल्का हल्का स्वस्तिक बनाकर हर एक इलेक्ट्रॉनिक सामान के पीछे चिपका दें तो ये चीज़ें भी धन उगलेगा। कहने का तात्पर्य जल्दी खराब नहीं होगा और खुशियाँ भी आएंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सामान पर स्वस्तिक जरूर लगाना चाहिए। और इस धनतेरस स्वस्तिक का प्रयोग से कैसे आप अपना भाग्य बदल सकते हैं, आइए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले जो हमने आपको बताया कि घर के मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक बनाइए। स्वस्तिक का मतलब ही होता है हमारा कल्याण करो, महान कीर्ति वाले इंद्र, और साथ ही जिसका हथियार अटूट है, ऐसे गरुड़ भगवान हमारा मंगल करो, बृहस्पति हमारा मंगल करो। स्वस्तिक का आविष्कार आर्यों ने किया था, लेकिन पूरे विश्व में फैल गया और स्वस्तिक को पूरे विश्व में बहुत सम्मान भी प्राप्त है। तो स्वस्तिक आप घर के मुख्य दरवाजे पर बनाएं और सिंदूर घी मिक्स करके आप अपने तमाम इलेक्ट्रॉनिक सामान में बनाएं। और दूसरी बात, घर के पूजा स्थान पर जहां आप पूजा की थाली रेडी करेंगे वहां पर बनाइए।
फिर उस पर आप दिया रखिए, पुष्प रखिए। इससे आपके पूजा का फल आपको कई गुना अधिक मिलता है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कई बार क्या होता है, तंत्र मंत्र परेशानियां बहुत होती है जीवन में, तब ऐसे में थोड़ा सा चावल पीस कर उसको, यानी कि चावल को पहले भिगो लें, फिर पीस कर गाढ़ा सा पेस्ट बनाएं। इसमें हल्दी मिलाइए और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक या फिर ओम का निशान इस घोल से बनाइए। बाहर की तरफ से बनाइएगा ताकि लोगों का आते जाते उस पर नज़र पड़े और नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट कर सके। स्वस्तिक हमेशा ही सीधा बनाइएगा और आप चाहें तो सिंदूर घी मिक्स करके या फिर हल्दी चावल मिक्स करके भी बना सकते हैं। इस धनतेरस धन के वृद्धि के लिए, जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति के लिए बहुत सारे प्रयोग होंगे और उसमें से एक स्वस्तिक का भी होता है। अब बात करते हैं थोड़ा और आगे। अब आप माता रानी माँ लक्ष्मी को आप नारियल अर्पित करेंगे। नारियल तो हर हाल में अर्पित करना है क्योंकि ये श्रीफल है, और श्रीफल जब आप माँ को अर्पित करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा आपके जीवन पर शुभ प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि ये नारियल, जिसको हम श्री कहते हैं, धन रूपी नारियल, सौभाग्य रूपी नारियल, और इस पर आप सिंदूर घी मिक्स करके स्वस्तिक जरूर बनाइएगा। तो इस स्वस्तिक का मतलब ही होगा आपके जीवन में कल्याण करने वाला। पूरे साल जो भी बाधाएं होंगी वो समाप्त हो जाएंगी। इस पर एक मौली धागा लपेट दीजिएगा। पूजा के बाद इस नारियल को फोड़िए, आराम से प्रसाद के रूप में पूरे घर परिवार के साथ खाइए। तो इस बार धनतेरस की रात कुछ खास उपाय करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न भी होती हैं। तो आज हमने आपको स्वस्तिक का उपाय बताया, और स्वस्तिक का प्रयोग आप जरूर करें और महालक्ष्मी को प्रसन्न करें। ओम ह्रीं ह्रीं महालक्ष्मी धनदा लक्ष्मी कुबेराय मम गृह स्थिरो ह्रीं ओम नमः। तो इस तरह से आपके घर में अस्थायी रूप से माँ लक्ष्मी निवास करें। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं, जैसे आप बिजनेसमैन हैं, तब क्या करेंगे, अपने व्यवसाय स्थल की भी तो सफाई आपने किया होगा। तब दुकान में धन रखने के लिए आप, वैसे तो उत्तर पूर्व दिशा में ही चुनना चाहिए, लेकिन याद रखिए आप अपने दुकान के भी मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाइए, और ये नकारात्मक ऊर्जाओं को रोकेगा और आप देखिएगा इस बार आपका ज़्यादा बिक्री होगा, आप ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। साथ ही ये जो स्वस्तिक होता है ना, आप धनतेरस के दिन वैसे दक्षिण दिशा में दिया जरूर जलाइएगा यम के नाम का, इस बात का हमेशा ही ध्यान रखिएगा। और साथ ही अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक और रंगोली जरूर बनाइए ताकि खुशियां आपके घर आए। तो छोटे छोटे बातों का ध्यान रखकर आपके घर में अस्थायी रूप से माँ लक्ष्मी निवास करेंगी, अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।